हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एडीबी स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं और क्लास को प्रारंभ करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में कह रहा है कि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, इस तरह के सवाल में हम आपको बताते हैं जहाँ पे आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दिया रहे और लाभ या हानि बराबर दिया हुआ है। जैसे कि दोनों वस्तु पर, एक वस्तु पर लाभ हो 20% का, एक पर 20% का हानि हो, तो इस तरह के सवाल में आप हमेशा याद रखिएगा आपको हर हमेशा हानि होगा, ठीक है। आप ये हर हमेशा याद रखिएगा आपको हानि होगा, ठीक है। अब कितने प्रतिशत का होगा ये हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप कन्फ्यूजन मत करिएगा, आपको एग्जाम में लाभ भी दिया हुआ रहेगा, हानि भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा अगर समान लाभ और समान हानि हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको हर हमेशा फाइनली क्या होगा, हानि होगा, ठीक। तो इस तरह का सवाल करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ये फार्मूला को, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। आप लोग समझ गए इस चीज़ को। देखिए प्लस माइनस इसलिए दिए, चलिए यहाँ पे प्लस ही दे देते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह के सवाल के लिए आप इस फार्मूला को याद रखिएगा और ऐसे भी आपको याद हो जाएगा सवाल बनाते बनाते। देखिए अगर यदि लाभ कहेगा तो हम उसको प्लस में रखेंगे, तो 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है 20% की हानि, तो उसको माइनस में रखेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं प्लस माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है, ठीक। अब दोनों को लिख देंगे गुना करके, 20 गुना 20 बटे 100, ठीक है। इसको हल करेंगे तो मेरा आ जाएगा, देखिए प्लस में 20 है, माइनस में 20 है, क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये दोनों देखिए कट गया, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो माइनस 4% आ रहा है। तो माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शा रहा है कि हमको हानि हो रहा है, तो मतलब कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4% की हानि हो रही है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है किन्हीं दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, एक को 30% के लाभ पर तथा दूसरे को 30% की हानि पर, दूसरे पर 30% की हानि हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। फाइनली पूछ रहा है कि हमको लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, दोनों वस्तु बेचने के बाद। तो हम लोग जानते हैं कौन फार्मूला का यूज कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, इस फार्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे बैठाते हैं, तो देखिए आपको इस फार्मूला बैठा के दिखाते हैं कि हम यहाँ पे माइनस क्यों दिए थे। नेक्स्ट सवाल में, इसके पहले वाले सवाल में जैसे यहाँ प्लस है तो हम क्या लिखेंगे, -30 वाई की जगह रखेंगे क्योंकि हमको हानि हो रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ दिए 30 लाभ हो रहा है इसलिए दिए, गुने -30 क्योंकि हमको 30 का हानि हो रहा है, बटे 100, ठीक। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस हो गया 30। अब देखिए यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है हर हमेशा, गुना होता है तो, ठीक है, प्लस 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 हो जाता है। तो इसीलिए जब एक प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, यहाँ पे बटे 100 हो गया, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा, हमारा कितना हुआ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 3 तिया 9, तो हमारा हो गया -9%। तो मेरा हो गया, मेरा आंसर कितना आया, 9%। माइनस क्या दर्शा रहा है, हानि को दर्शा रहा है, तो आंसर हो गया -9%, सॉरी 9% की हानि। तो हमको कुल पे क्या हो रहा है, 9% की हानि हो रही है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए।
आप समझ गए कि हम यहाँ पे घटाव का चिन्ह काहे दिए थे, माइनस का चिन्ह काहे दिए थे, क्योंकि ये हानि में है तो इसीलिए इसको माइनस में लिखेंगे, और ये लाभ में है तो इसीलिए यहाँ प्लस है तो प्लस को लिखते नहीं हैं। आप लोग जानते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिए हैं। देखिए समान चिन्ह जब रहेगा, ठीक है, प्लस प्लस अगर ये गुना होता है तो ये प्लस ही रहेगा, ठीक है, प्लस गुने माइनस होगा तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस गुने प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस गुने माइनस ये होगा प्लस, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, समान चिन्ह रहेगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर अपोजिट रहेगा, उल्टा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हर हमेशा माइनस होगा। देखिए प्लस है तो माइनस हुआ, माइनस गुने प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखते हैं, इस सवाल में कह रहा है, एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 25% है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। मतलब विक्रय मूल्य का उसका 25% लाभ है, तो पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब उसका क्रय मूल्य के अनुसार जितना में वो बेचा है, जितना में वो खरीदा है, उसके अनुसार इसका लाभ कितना है। तो हम इस चीज़ को निकालने के लिए हम समझेंगे, ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे। विक्रय मूल्य हम मान लेते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100, ठीक है, 100 मान लिए। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है, 25%। तो 100 का 25% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, विक्रय मूल्य का 25% निकालेंगे तो 25 निकल जाएगा। हमको लाभ पता चल गया 25 है, 100 है विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया, 25 हो गया। अब हमको क्रय मूल्य अगर ये पता चल जाए, ठीक है, क्रय मूल्य पता चल जाए तो क्या हमको लाभ प्रतिशत नहीं पता चल जाएगा। अगर तो उसको 25 रुपया लाभ हो रहा है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो अगर यदि हम लाभ को विक्रय मूल्य में घटा दें तो क्या मेरा क्रय मूल्य पता चल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो इसको इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75। इसका मतलब है क्रय मूल्य कितना है, 75 है। अब इससे हम वास्तविक लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालने के लिए करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं फार्मूला, लाभ गुने 100, लाभ कितना है 25 है, बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है 75। तो 25 से काटेंगे 3 बार तो कितना हो गया, 100 बटे 3, तो हो गया मेरा 33.1/3% का क्या हो जाएगा, लाभ। वास्तविक लाभ हमको कितना हो रहा है, 33.1/3% का, ठीक है। आप लोग समझ गए सवाल को। देखिए विक्रय मूल्य का 25% लाभ उसको हो रहा है, तो हम विक्रय मूल्य मान लिए 100, विक्रय मूल्य जब 100 मान लिए तो हमको विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है, तो 100 का 25% हम निकालें तो हमको 25 आया, 25 प्राप्त हुआ, तो लाभ कितना निकल गया मेरा 25, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो हमको क्रय मूल्य क्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ प्रतिशत, लाभ कि विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर यदि लाभ को विक्रय मूल्य में घटा देंगे तो हमको क्रय मूल्य पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको दोनों को माइनस कर दिए तो कितना आ गया, 75 आ गया, ठीक है। 75 आ गया। तो अब हमको फार्मूला पता है, जब क्रय मूल्य हमको मालूम हो गया तो हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 25 है, तो गुने 100 कर दिए, बटे क्रय मूल्य कितना है 75, तो 75 कर दिया और इसको हल किए तो मेरा आंसर आ गया, कितना हो गया 33.1/3%। तो ठीक है, ठीक है। इसी पर दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है। इस सवाल में कह रहा है एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरा, विक्रय मूल्य मान लिए कितना 100 मान लिए, तो मेरा लाभ कितना हो जाएगा, इसका 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो मेरा लाभ निकल गया 20। तो इसे हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा तो 80 रुपया मेरा निकल गया।
क्रय मूल्य, तो इससे अब हम लाभ प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 80 है, 20 से 4 बार में 4 से 25, तो मेरा आंसर कितना आ गया 25% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, फाइनली उसको वास्तविक लाभ 25% है, लेकिन विक्रय मूल्य का कितना है 20% है। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए इस पे एक हानि वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है एक दुकानदार यह अनुमान लगाता है कि उसका हानि क्रय मूल्य का 25% विक्रय मूल्य का 25% है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। तो ठीक है, इस सवाल में देख रहे हैं तो इसको हल करेंगे उसी तरह। विक्रय मूल्य मान लेंगे कितना 100, विक्रय मूल्य बराबर 100, तो हानि हो जाएगा, हानि कितना हो जाएगा इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा 25 होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हानि होता है तो कब होता है, जब हम क्रय मूल्य से कम दाम पर बेचते हैं तभी ना हमको हानि होता है। ठीक है, जितना रुपया हम कम, जैसे कि कोई हम बुक खरीदे 100 रुपया में, उसको हम 75 रुपया में बेच दिए, तो क्या कितना हानि हुआ हमको 25 रुपया का हानि हुआ। ठीक है, इसका मतलब है हमारा क्रय मूल्य क्या होगा ज़्यादा होगा और उसको हम बेचे होंगे कम में, मतलब जितना का हानि हो रहा है उतना रुपया कम में हम बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य कितना है इसका 125 हो जाएगा, क्योंकि तब क्या होगा विक्रय मूल्य में क्या होगा हानि जुटेगा। तो क्रय मूल्य हानि जुटता है विक्रय मूल्य में, तो कितना हो जाएगा 125, मतलब 125 का वस्तु है और उसको 100 रुपया में बेच रहा है, जिसके कारण उसको 25 रुपया का क्या हो रहा है हानि हो रहा है। ठीक है, हमको क्रय मूल्य पता चल गया, तब हानि प्रतिशत निकालेंगे, तो हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो 25 से काटेंगे तो कितना होगा 25 × 5 = 125, 5 से काटेंगे तो कितना 20, तो मेरा कुल मतलब वास्तविक हानि प्रतिशत कितना निकल गया 20% का हमको हानि हो रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए, जहाँ अगर लाभ दिया हुआ रहेगा तो हम उसको घटाएंगे, आसान भाषा में समझ जाइए। अगर लाभ दिया हुआ रहे तो इसको घटा देंगे, अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर हानि दिया हुआ रहेगा तो हम इन दोनों को जोड़ के क्रय मूल्य की जगह लिख देंगे, तो वही मेरा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हल कर देंगे, जितना है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य जितना रहेगा उसको लिख देंगे, उसको हल कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब समझ गए इस तरह के सवाल को कैसे करना है। ठीक, अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अगला टाइप का सवाल देखते हैं। तो सवाल में कह रहा है दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 880 रुपया है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं और कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सवाल देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका सबसे पहले इसमें विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का कितना हो जाएगा, एक वस्तु का 880 रुपया है। ठीक है, तो दोनों एक वस्तु का है ना, क्या कर रहा है प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना 880 रुपया, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1760 रुपया हो जाएगा, 8 8 16 8 8 16 17। ठीक है, अब एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालते हैं, पहला वस्तु का। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 880 है गुने 100 बटे, देखिए 10% का लाभ हो रहा है कितना 110, हमको 100% निकालना है इसलिए 100 से गुना किए हैं, और 110% बराबर 880 रुपया है, तो 100% निकालने के लिए क्या 100 से गुना करेंगे और नीचे क्या देंगे 110 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग दे दिए तो 11 से 8 बार में कितना हो गया मेरा
800 रुपया 800 रुपया फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, दूसरा वस्तु का निकालेंगे, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो दूसरे वस्तु में 20% की हानि हो रही है, तो 880 गुने 100 बटे बटे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हानि हो रहा है तो हम 100 माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, 80% बराबर 880 है, तो 100% निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 80 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक, तो 0 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 1100 रुपया आ गया। ठीक है, अब अगर यदि हम टोटल क्रय मूल्य निकालें, ठीक है, अब अगर यदि हम टोटल क्रय मूल्य निकालें तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1900 क्या हो गया, कुल क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कुल क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए मेरा कुल क्रय मूल्य 1900 रुपया है और कुल विक्रय मूल्य कितना है, 1760 रुपया है। तो अब इससे हम लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं और कितने रुपये का लाभ हुआ ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लाभ निकालते हैं सबसे पहले। तो मेरा लाभ हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा चलिए हम एक चीज़ देख रहे हैं, लाभ नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया। देखिए लाभ नहीं होगा क्योंकि 1900 रुपया है और 1760 रुपया है। 1900 रुपया में खरीदा है, 1760 में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, तो हानि बराबर 1900 माइनस 1760 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 140 रुपया का क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा। 140 रुपया का हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालना है हमको। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुने 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 1900 0 कट गया, दोनों 0 कट गया। अब 19 से भाग देंगे, ठीक है, 140 में, तो मेरा टोटल आएगा 17/19% का हमको टोटल हानि होगा। एक आंसर मेरा ये हो गया। एक हमसे ये पूछा जा रहा था कितने रुपये का लाभ या हानि बोल रहा था ना, तो 140 रुपये का हानि होगा, प्रतिशत में 17.7/19% का हानि होगा। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इसीलिए इसको लास्ट में बताए हैं। और इस पे आधारित एक और सवाल है, उसको भी बता देंगे। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए आप इतना चीज़ आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कर लिए तो आसानी भाषा में निकल जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 110% बराबर 880 रुपया है। आपको प्रतिशत निकालने के लिए पहले ही बता दिए हैं। तो अगर भी आप उस वीडियो को देखें, सीख गए हैं, तो आप ये आसान तरीके से आप इस चीज़ को निकाल सकते हैं। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के अगर जोड़ दें तो 1900 रुपया होता है और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य 1760। अगर ये दोनों निकल गया तो आप आसानी से हानि रुपया में निकाल सकते हैं और हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी पर एक और आधारित सवाल है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद लाभ हानि का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। लाभ हानि ख़त्म, डिस्काउंट बचा हुआ है, डिस्काउंट का 1-2 क्लास चलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल देख लेते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया है। एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं
और कितने रुपये में लाभ या हानि हुआ, कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ वो भी बताना है। ठीक है, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, विक्रय मूल्य देखिए टोटल कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का आपको पहले सवाल में करके दिखा दिए हैं, आप उतना डिटेल में करेंगे नहीं। ठीक है, इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 1920 रुपया। ठीक है, टोटल विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालेंगे, देखिए 120% बराबर कितना है, 960 रुपया। ठीक है, चलिए कर ही देते हैं। ये फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य देख लीजिए, 960 गुने 100 बटे 120, 0 कैंसिल, 12 से 12 ठे कितना हो जाएगा, 96, 8 बार में कट जाएगा, कितना हो गया 80। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 800 रुपया। ये फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। अब दूसरे वस्तु का निकालते हैं। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 960 गुने 100 बराबर 20% का हानि हो रहा है तो 80 हो जाएगा, 0 कैंसिल, इससे काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। ठीक है, तो हो गया 1200 रुपया। और टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य देखें तो कितना हो गया 2000। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 2000 रुपया हो गया। लिख देते हैं यहाँ पे कुल क्रय मूल्य ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। देखिए मेरा कुल विक्रय मूल्य कितना है 1920 रुपया और कुल क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपया। हम देख रहे हैं कि हम खरीद ज़्यादा रुपये पर रहे हैं और बेच कम रुपये में रहे हैं। इसका मतलब है कि हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर हो जाएगा हानि बराबर 2000 माइनस 1920। तो मेरा कितना हो गया, कितना का अंतर है दोनों में, दोनों घटाएंगे तो कितना आएगा 80 आएगा। ठीक है, 80 रुपये का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक, अब हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत में पूछेगा तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 80 गुने 100 बटे क्या कर देंगे क्रय मूल्य कितना है 2000, 0 कैंसिल। अब 20 से काटेंगे तो कितना 4, तो कितना होगा 4% का क्या होगा हानि हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब शेष अगले क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे, डिस्काउंट, जो कि इसी का पार्ट है। इसमें बोले थे लाभ, हानि एंड छूट, छूट बोले थे, उसी को इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। आप लोग समझ जाइएगा, बट्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास से हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे, 1-2 दिन में वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि एक दिन में बहुत सारा सवाल करा दें जिससे कि आपको भी दिक्कत हो। हम धीरे धीरे इसलिए करा रहे हैं कि आपको समझने का समय मिला, आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए आपको कैसा लगा ये वीडियो। ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए कि आप लोग देख रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में कि नहीं, आपको पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, माता पिता का विशेष ध्यान रखा कीजिए और आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद।